नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, तारीखों की घोषणा भी हो गई है। तो जाहिर तौर पर वो लोग अपना ठिकाना तलाश रहे हैं जिनको ठिकाना अब तक मिला नहीं है। क्षेत्रीय दलों के लिए, छोटी पार्टियों के लिए अकेले चलने की राह आसान होती नहीं है। अकेले चलना बहुत मुनाफे का फायदा होता नहीं है और इसीलिए तकरीबन बिहार के हर क्षेत्रीय पार्टी ने अपना अपना ठिकाना तलाश लिया है। देश के दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोबेश यही स्थिति है। ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौटाला हो या फिर बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हों, लोकसभा चुनाव से पहले अपने ठिकाने तलाशने में वो लग गए हैं या अपना ठिकाना उन्होंने तलाश लिया है। बिहार में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको अब तक ठिकाना मिला नहीं है, जो अब तक ठिकाना तलाश नहीं पाए हैं। मुकेश सहनी, उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी का अभी किसी के साथ गठबंधन हुआ नहीं है। बातचीत चल रही थी बीजेपी के साथ भी और इंडिया गठबंधन के साथ भी। अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो जाहिर है बातचीत अभी फाइनल नहीं हुई है, डील फाइनल हुई नहीं है। पप्पू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से इस कोशिश में लगे हैं कि उनकी एंट्री महागठबंधन में हो जाए, जो अब इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। बिहार में और देश में राजद कांग्रेस वाम दल वाला गठबंधन, बिहार में राजद कांग्रेस वाम दल वाला गठबंधन, पप्पू यादव उसमें एंट्री चाहते हैं। इस बार पप्पू यादव की कोशिश सफल होती हुई दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह कोशिश सफल नहीं हुई थी और तब इसकी वजह यह माना गया था कि तेजस्वी यादव ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। तेजस्वी यादव पप्पू यादव की राह में रोड़ा बन गए। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव फूटी आंख तब नहीं सुहाते थे और तेजस्वी यादव को महागठबंधन में पप्पू यादव मंजूर नहीं थे। हालांकि पप्पू यादव की एंट्री वाया कांग्रेस महागठबंधन में होनी थी। कांग्रेस के रास्ते वो महागठबंधन में एंट्री चाहते थे, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव में ये होने नहीं दिया। ये चर्चा रहती है, ये चर्चा चलती रही है। तो और यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सुपौल लोकसभा सीट से अगर चुनाव हार गई कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, तो कांग्रेस के ही कई नेताओं ने तब ये आरोप लगाया था कि आरजेडी ने सहयोग नहीं किया या आरजेडी ने खेल कर दिया, और तब पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सुपौल से चुनाव हार गई। हालांकि पप्पू यादव की पत्नी है रंजीत रंजन, सिर्फ यही उनकी पहचान नहीं है, वो फायर ब्रांड नेत्री भी हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की नेत्री हैं, और वो चुनाव हार गई। इसका ठिकरा भी आरजेडी के सर फोड़ा गया था। तो इतना सब कुछ बताने का मतलब यह है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव या पप्पू यादव आरजेडी के बीच किस तरह की तल्खी रही है, ये हम समझाना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच तल्खी मिट रही है या तल्खी मिट गई है, ऐसी बात कही जा सकती है। एक तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर है। पप्पू यादव ने कल देर शाम मुलाकात की है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, और पप्पू यादव ने लिखा है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मुलाकात हुई है। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर ये मुलाकात हुई है तो क्या माना जाए, पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में अब एंट्री हो चुकी है, आधिकारिक ऐलान ही बाकी है। देखिए, माना यह जा रहा है कि अब से कुछ घंटों में, आज शाम तक या कल किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन भी अपने सीटों की घोषणा कर सकता है, सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान कर सकता है। तो सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मुलाकात और पप्पू यादव का यह कहना कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पर सब कुछ फाइनल हो गया है, सब कुछ तय हो गया है। और तब इस तरह की मुलाकात हुई है तो पप्पू यादव का पूर्णिया तकरीबन फाइनल है और पप्पू यादव के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान हो गई है। लेकिन फिर भी अभी भी कई पेच बाकी है। पप्पू यादव के बारे में चर्चा रही है कि वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगे और कांग्रेस में विलय के बाद उनकी आधिकारिक एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाएगी। तो पप्पू यादव को लेकर थोड़ा सस्पेंस अभी ये है कि कांग्रेस में वो अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं या वो अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने जा रहे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तस्वीर कब साफ होती है देखना पड़ेगा। एक तो कुछ घंटों में सीटों का ऐलान बाकी है।
कुछ घंटे बाकी हैं सीटों के ऐलान में, तो सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा के बाद भी ये साफ होगा कि पप्पू यादव आरजेडी के उम्मीदवार होते हैं या कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे पूर्णिया से, ये अब तय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।